बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने कल बात की थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की और हमने कहा था कि तमाम तरह के सेल्स में एक आउटर कवरिंग, उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। लेकिन बाज़ तरह के सेल्स, बिलखुसूस वो सेल्स जिन्होंने पानी में रहना होता है, इनमें प्लांट्स आती हैं, फंजाई आती हैं और बैक्टीरिया आते हैं। इन तीनों के बाहर सेल वॉल भी पाई जाती है। सिर्फ एनिमल्स अलग हैं और कुछ प्रोटिस्टा हैं जिनके अंदर सेल वॉल नहीं होती, बाकी सब में सेल वॉल एक आउटर कवरिंग है जो सेल को घेरे रखती है, उसको प्रोटेक्ट करती है। तो प्लांट्स के अंदर सेल वॉल पाई जाती है। ये सेल वॉल बैक्टीरिया और फंजाई की सेल वॉल से मुख्तलिफ है। स्ट्रक्चर के एतबार से भी, यानी कि जिन चीज़ों से बनी हुई है वो भी बैक्टीरिया में और हैं, फंजाई में और हैं, प्लांट्स में और हैं। और फंक्शन भी ये डिफरेंट परफॉर्म करती है, दूसरी सेल वॉल्स और फंक्शन परफॉर्म करती हैं। तो इसको प्रोड्यूस प्रोटोप्लाज्म करता है। प्रोटोप्लाज्म का मतलब है लिविंग मैटर ऑफ द सेल। सेल का वो पार्ट जो लिविंग कंसीडर होता है वही सेल वॉल बनाता है। थिकनेस वेरिएबल होती है, यानी कि अगर कोई यंग सेल है तो उसके अंदर कोई बहुत मोटी वॉल नहीं होगी, लेकिन जो जो सेल पुराना होता जाएगा या उसके फंक्शन के एतबार से अगर उसका काम सपोर्ट प्रोवाइड करना है तो उसमें एक मोटी सेल वॉल मौजूद हो सकती है। अब प्लांट्स की सेल वॉल की 3 लेयर्स होती हैं। एक को हम कहते हैं मिडल लमेला। लमेला का लफ्जी मतलब होता है शीट या कवरिंग। तो मिडल लमेला जो 2 सेल्स के बिल्कुल एन दरमियान में शीट या कवर पाया जाता है उसको मिडल लमेला कहते हैं। तो जब 2 सेल्स डिवाइड होते हैं तो सबसे पहले जो दीवार बनती है वो मिडल लमेला होती है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा जो सबसे पहली दीवार होगी वो मिडल लमेला कहलाएगी। फिर उस दीवार से अंदर की तरफ प्राइमरी सेल वॉल बनती है। यहाँ पे तस्वीर में आपको दिखाया हुआ है, एक सेल डिवाइड हुआ, 2 न्यूक्लियस बने, मिडल लमेला आई, अंदर नीले रंग में वो प्राइमरी वॉल बनी और फिर सेकेंडरी वॉल। ठीक है, तो सबसे पहले ब्लैक कलर में मिडल लमेला है, फिर प्राइमरी वॉल है, फिर सेकेंडरी वॉल है। ठीक है जी। तो प्राइमरी वॉल सेलुलोज की बनी हुई होती है और इसके अंदर किसी हद तक पैक्टिन और हेमी सेलुलोज भी हो सकता है। पैक्टिन और हेमी सेलुलोज दोनों वो पॉलीसैकेराइड्स हैं। तो सेलुलोज अमूमन क्रिस क्रॉस मैनर में अरेंज होता है। बुक में आपके डायग्राम बनी हुई है, उसके अंदर आप देखें तो ऐसे लग रहा है जैसे वो लंबे लंबे से गट्ठे वो जमीन पे बिछाए हुए हैं। ठीक है, तो एक एंगल वो पहले एक दूसरे से वो 90 के एंगल पे एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं। ठीक है, तो क्रिस क्रॉस मैनर में एक दूसरे से 90 के एंगल पे वो गट्ठे यानी कि चेन्स होती हैं सेलुलोज की, जिनको बिछाया हुआ होता है। तो प्राइमरी सेल वॉल को हम कहते हैं कि ये ट्रू सेल वॉल है, यानी कि ये मतलब जब हम कहते हैं कि सेल वॉल सेलुलोज की बनी हुई होती है तो उससे मुराद हमारी प्राइमरी सेल वॉल होती है कि ज्यादातर ये सेलुलोज की बनी होती है और ये उस वक्त बनती है जब सेल्स ग्रो कर रहे होते हैं। जैसे ही सेल ने डिवाइड किया तो सबसे पहले मिडल लमेला बनती है, फिर उसके बाद सेल जरा ग्रो शुरू करता है, अपने साइज में बड़ा होता है, खाता पीता है, तो उस वक्त प्राइमरी सेल वॉल बनती है। और जब वो फाइनल अपने साइज को पहुंच जाता है तो उस वक्त फिर वो सेकेंडरी सेल वॉल बनाता है। अब सेकेंडरी सेल वॉल प्राइमरी सेल वॉल से अंदर की तरफ बनेगी। ये निस्बतन ज्यादा मोटी होती है, ज्यादा सॉलिड मजबूत स्ट्रक्चर है, लचकदार नहीं है और इसके अंदर बहुत सारे इनऑर्गेनिक साल्ट्स हो सकते हैं। सिलिका यानी वो रेत वाला मटेरियल हो सकता है, मुख्तलिफ तरह की वैक्सेस, क्यूटिन, लिग्निन। लिग्निन वो मटेरियल है जो लकड़ी जिससे बनती है। तो मुख्तलिफ तरह के इसके अंदर केमिकल्स पाए जाते हैं और ये काफी फिर इन केमिकल्स की वजह से ये हार्ड होती है, लचकदार नहीं होती और इसी वजह से लकड़ी को आप बेंड नहीं कर सकते, गरचे वो सब्ज हिस्सों को आप पौधे के मोड़ सकते हैं। तो ये जो प्राइमरी सेल वॉल और उससे पहले मिडल लमेला और बाद में सेकेंडरी सेल वॉल है, इसका आपने अगर हिसाब मतलब याद रखना हो तो उसके लिए एग्जांपल दी जा सकती है कि आपने देखा है मिसाल के तौर पे एक घर में दो भाई रहते हैं।
उनकी आपस में लड़ाई हो जाती है तो वो घर को बीच में से डिवाइड करते हैं। तो जब घर को बीच में से डिवाइड किया जाता है तो उस वक्त पैसे पूसे होते कोई नहीं है पास, तो जल्दी जल्दी में बस ईंटों की दीवार बना दी दरमियान में। तो वो जो ईंटों की दीवार बनाई है वो मिडल लमेला कहलाती है, जिसने डिवाइड करने का काम कर दिया दो हिस्सों में। अब उसके बाद फिर क्या होता है कि जब थोड़े से पैसे आ जाते हैं तो वाल पे वो उधर वाला भाई अपने साइड पे, अंदर वाली साइड पे कोई प्लस्तर श्लस्तर करवा लेता है, इधर वाला अपनी साइड पे प्लस्तर करवा लेता है जब उसको मौका लगता है। तो अब आप दीवार से अंदर की तरफ करवा सकते हैं, दीवार से बाहर की तरफ तो आप नहीं करवा सकते। तो अंदर की तरफ जो आप प्लस्तर कर रहे हैं वो प्राइमरी सेल वॉल है। फिर जब मजीद पैसे आते हैं तो उसके ऊपर आप जनाब कोई शीशा लटका दिया, कोई फूल वगैरह लटका दिए, कोई डेकोरेशंस वगैरह कर दी या पेंट शेंट कर दिया, तो वो जो दूसरी वाली आप उसके ऊपर फर्दर जो उसके ऊपर डेकोरेशंस कर रहे हैं वो आपकी सेकेंडरी सेल वॉल है। ठीक है, तो 3 स्टेप्स में सेल ने डिवाइड, मतलब वो अंदर दीवारें बनानी है। सबसे पहले मिडल लमेला बनती है, फिर प्राइमरी वॉल, फिर सेकेंडरी वॉल। ठीक हो गया। बैक्टीरिया की सेल वॉल अलबत्ता इससे मुख्तलिफ है, ये सेलुलोज की नहीं बनी हुई बल्कि ये पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई है। अब पेप्टिडोग्लाइकन नाम से क्या जाहिर है कि कौन सा मॉलिक्यूल है, एंड में जो नाम आ रहा है वो ज्यादा मिकदार में होगा, शुरू में जो नाम आ रहा है वो कम मिकदार में होगा। पेप्टिडोग्लाइकन का मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट ज्यादा है, पेप्टाइड वाला प्रोटीन वाला पार्ट थोड़ा है। ठीक है, तो पेप्टिडोग्लाइकन के बने हुए होते हैं। इसका कॉमन नेम म्यूरिन है। और अब ये केमिकल कॉम्पोजिशंस हर चीजों की इंपॉर्टेंट है कि प्राइमरी सेल वॉल किस चीज की बनी हुई है, सेकेंडरी सेल वॉल किस चीज की बनी हुई है, बैक्टीरिया की सेल वॉल किस चीज की बनी हुई है, ये कई दफा पेपर में ऑब्जेक्टिव पूछ लेते हैं। इसी तरह सेल वॉल ऑफ फंजाई, काइटिन एक मटेरियल है, पॉलीसैकेराइड है, उसकी बनी हुई होती है। और ये तीनों तरह की सेल वॉल्स फिर काफी ज्यादा रेजिस्टेंट हैं, स्ट्रॉन्ग हैं। ये आसानी के साथ इनको डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता, डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। लकड़ी पड़ी हुई है तो अरसा पड़ी रहेगी, फर्नीचर सैकड़ों साल तक आपने देखा है, या बिल्डिंग्स बनाते हैं आप लकड़ी से, वो पड़ी रहती हैं। इसी तरह काइटिन भी वो लंबे अरसे तक पड़ा रहता है, आसानी से खराब नहीं होता। अब सेल वॉल बॉडी के अंदर इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करती है। नंबर 1, ये सेल की शेप को मेंटेन रखती है। जैसी सेल वॉल की शेप होगी माइक्रोस्कोप में देखने पर आपको सेल बिल्कुल वैसा नजर आएगा। अगर वो चौकोर शेप है तो चौकोर नजर आएगा, सेल वॉल गोल शेप की है तो गोल नजर आएगा। फिर वो सेल को रिजिड रखती है, मजबूती प्रोवाइड करती है, और ये बैरियर के तौर पे काम नहीं करती। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या था कि वो चीजों को रोकती है, सिलेक्टिवली परमिएबल है, किसी को आने देती है, किसी को आने नहीं देती। लेकिन सेल वॉल की ये जिम्मेदारी नहीं है, वो चीजों को खुला छुट्टी है, जिसने आना है आए, जिसने जाना है जाए। तो वो सारे सब्सटेंसेस को आने जाने देती है। तो फिर इसका अपना रोल क्या है, ये एक्चुअली उन सेल्स में होती है जिनके साथ पानी का मसला हो। मिसाल के तौर पे पौधे हैं, जमीन में लगे हुए हैं, अब वहां पर सैलाब आ जाता है, ठीक है, तो मतलब पानी आ जाता है, ज्यादा पानी, आपने वैसे ही पौधे को पानी लगा दिया, गमले में पानी डाल दिया, अब वो जड़ के सेल कई घंटे तक पानी में रहने हैं। अमूमन ऐसे सेल्स जिनको पानी में रहने की आदत ना हो, मिसाल के तौर पे रेड ब्लड सेल्स हैं, तो वो खून में रहते हैं, खून के वो बड़ा अच्छी तरह से चीजों को एडजस्ट किया हुआ है। लेकिन अगर खून के अंदर आप पानी मिला दें तो यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है कि वो सेल्स बर्स्ट हो रहे हैं सिर्फ पानी की वजह से। ठीक है, तो वीडियो में आप देख सकते हैं कि वो गोल गोल सेल्स नजर आ रहे हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं एक्चुअली, लेकिन वो पानी के प्रेशर की वजह से बर्स्ट हो जाते हैं। यानी कि आप पानी उसके अंदर भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, और अल्टीमेटली वो बर्स्ट हो जाता है। ठीक है, तो प्लांट सेल्स को क्या है कि उनके अंदर पानी डाल दें, उनके ऊपर पानी डाल दें तो वो बर्स्ट नहीं होते। उनके ऊपर सेल वाल है, वो सेल वाल जिस तरह आप टायर, ट्यूब के ऊपर टायर चढ़ाया हुआ है, तो आप ज्यादा भी ट्यूब को भरेंगे तो वो फटेगी नहीं, क्योंकि उसने बाहर से कवर किया हुआ है टायर ने। तो इस प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहते हैं। अगर किसी सेल को आपने पानी में रख दिया है तो उसके अंदर पानी भरना शुरू हो जाएगा, इस प्रोसेस को कहते हैं ऑस्मोसिस। और ऑस्मोसिस की वजह से किसी सेल का बर्स्ट हो जाना कहलाता है ऑस्मोटिक लाइसिस। तो सेल वॉल एक्चुअली सेल्स को ऑस्मोटिक लाइसिस से बचाती है, यानी कि पानी के प्रेशर से फटने से बचाती है। ठीक है,
एनिमल सेल्स के बाहर अमूमन ये सेल वॉल नहीं होती। आप एनिमल सेल को पानी में डिप कर देंगे तो वो इसी तरह बर्स्ट हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे आपने देखा हुआ है कि आप गोश्त को एक दिन के लिए पानी में डिप करके रख दें तो वो भुरभुरा सा होने लगता है, खुद ब खुद ही टूट रहा होता है, गल जाता है, ठीक है। लेकिन प्लांट सेल्स अमूमन आसानी से गलते नहीं हैं, और लेकिन उसमें आप क्या करते हैं कि सब्जी वाला क्या कर रहा होता है, तो पानी बार बार लगाते हैं। क्यों? उनके अंदर पानी भरा रहे, सेल्स में तनाव बरकरार रहे पत्तों का, जिससे आपको लगे कि वो फ्रेश हैं, बासी नहीं है, ठीक है। तो वो जब आप ऊपर पानी डालते हैं तो सेल सारा पानी जज्ब कर लेता है, ठीक है। किसी भी सेल के ऊपर फ्रेश पानी डालेंगे यानी कि बगैर नमक वाला पानी डालेंगे तो वो पानी जज्ब हो जाता है और वो फिर सेल्स बस्ट हो जाएंगे अगर सेल वॉल नहीं होगी। अगर सेल वॉल है तो वो तनाव उनका बरकरार रहेगा और वो फ्रेश लगेंगे।